बिहार में कटेगी अब शिक्षकों की तनख्वाह। उत्तर प्रदेश के बाद बिहार में शुरू होगी ऑनलाइन अटेंडेंस, सरकार ने दिया आदेश। बिहार सरकार का कड़ा निर्देश, ऑनलाइन अटेंडेंस न लगाने पर नहीं बनेगी सैलरी। बचपन में जब आप स्कूल जाते थे तो मास्टर साहब या टीचर मैडम आपकी अटेंडेंस लिया करते होंगे, यानी कि हाजिरी लिया करते होंगे। और पूरे साल में अगर हाजिरी 75% से कम हो तो कई बार छात्रों को इम्तिहान में बैठने नहीं दिया जाता था। कई बार तो स्कूल से उनका नाम भी काट दिया जाता था। लेकिन क्या आपको पता है कि जो अध्यापक महोदय बच्चों की हाजिरी लेने में एक्सपर्ट होते हैं, वो अपनी हाजिरी अपनी स्कूल की नौकरी में देना ही नहीं चाहते। वे चाहते नहीं कि वो समय पर आए और बच्चों को उचित शिक्षा दें और समय से अपनी ड्यूटी पूरी करके वापस घर जाएं। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने स्कूली शिक्षकों के समय पर न आने और कई बार स्कूल ना पहुंचने पर भी तनख्वाह लेने के मामलों की वजह से ऑनलाइन अटेंडेंस की व्यवस्था शुरू की थी, मगर भारी विरोध के बाद उस फैसले को वापस ले लिया गया। अब ऐसा ही एक फैसला बिहार सरकार भी लेकर आई है, जिसके तहत शिक्षकों को स्कूल में समय से पहुंचकर ऑनलाइन अटेंडेंस लगानी होगी, नहीं तो उनकी तनख्वाह कट जाएगी। जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया कि उत्तर प्रदेश में ई अटेंडेंस की प्रक्रिया शुरू की गई थी, लेकिन इसका विरोध कई टीचर्स द्वारा किया गया। अटेंडेंस को जारी रखने के लिए कई जिलों में टीचर्स की सैलरी काटने का भी फैसला लिया गया था, लेकिन टीचर्स ऑनलाइन अटेंडेंस के विरोध में प्रोटेस्ट करने लगे। इस विरोध पर जब टीचर्स से बात की गई तो उनका कहना था कि कई टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं, जिसके चलते वो अपनी अटेंडेंस नहीं लगा पा रहे हैं। टीचर्स ने बताया कि वो स्टूडेंट्स की तो ऑनलाइन अटेंडेंस लगा लेते हैं, लेकिन जिस एप्लीकेशन से उन्हें अटेंडेंस लगानी होती है उसको ओपन करने में काफ़ी टाइम हो जाता है, जिससे 1 मिनट भी लेट हो जाने पर उनकी अपनी अटेंडेंस नहीं लग पाती। उत्तर प्रदेश के बाद अब बिहार में भी टीचर्स की ऑनलाइन अटेंडेंस लगाई जाएगी। जिस काम की शुरुआत उत्तर प्रदेश में हुई थी लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाया था, अब वो काम बिहार में शुरू होने वाला है। बिहार सरकार ने 1 अक्टूबर 2024 से शिक्षकों की ई अटेंडेंस को लागू करने के निर्देश दे दिए हैं। साथ ही उन्हें कड़े निर्देश भी दिए गए हैं कि अगर वो ऑनलाइन अटेंडेंस लगाने वाले ऐप ई शिक्षक कोर्स पर हाजिरी नहीं लगाते हैं तो सैलरी नहीं बनाई जाएगी। अब देखना होगा कि एक अटेंडेंस को लेकर उत्तर प्रदेश की तरह ही बिहार के टीचर्स भी प्रोटेस्ट करते हैं या फिर वो बिहार सरकार के इस नियम का पालन करेंगे। आपको बता दें कि डिजिटल अटेंडेंस सिस्टम रियल टाइम डेटा अपडेट करता है। इस डेटा को शिक्षा विभाग के अधिकारी देख सकते हैं। इससे टाइम पर अटेंडेंस का ट्रैक रखना और गड़बड़ी मिलने पर जरूरी कदम उठाना आसान हो जाता है। यानी कि इस ऑनलाइन अटेंडेंस से कोई भी अधिकारी तुरंत देख सकता है कि क्या शिक्षक स्कूल पहुंचा, क्या वो समय पे स्कूल पहुंचा या फिर नहीं। 5 जुलाई 2024 को उत्तर प्रदेश में ऑनलाइन अटेंडेंस के आदेश जारी हुए थे, जिसके बाद 8 जुलाई 2024 को बेसिक शिक्षा परिषद के सभी सरकारी शिक्षकों के लिए ऑनलाइन अटेंडेंस अनिवार्य कर दी गई थी। ई अटेंडेंस के लिए शिक्षकों को 7:30 बजे से लेकर 7:45 तक के बीच का, यानी कि 15 मिनट का प्रेरणा ऐप पर अपनी सुबह की फोटो को टैबलेट से लेकर अपलोड करने के लिए कहा गया था। इसी समय के बीच ये ऐप एक्टिवेट होता था, जो स्कूल परिसर में होने पर ही अटेंडेंस के लिए एक्टिव रहता था। बता दें कि उत्तर प्रदेश में ई अटेंडेंस का विरोध हुआ था। टीचर से बात करने पर उन्होंने बताया था कि बरसात के मौसम में रास्ते काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं, कभी ट्रैफिक की वजह से वो स्कूल आने में लेट हो जाते हैं और अगर 1 मिनट भी लेट हो जाए तो प्रेरणा ऐप उनकी अटेंडेंस को नहीं लेती है, जिसके चलते वो प्रेजेंट होते हुए भी एब्सेंट दिखाई देते हैं। इतना ही नहीं, एक ऐप काफ़ी देर से ओपन होता था, जिसके चलते वो अपनी अटेंडेंस नहीं लगा पाते थे। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो हम नहीं जानते, लेकिन क्या ये ऑनलाइन अटेंडेंस का सिस्टम, जो कि सभी प्राइवेट यानी कि निजी संस्थानों में काफ़ी पहले लागू हो चुका है और बिल्कुल ठीक तरीके से अपना काम कर रहा है, जब वो स्कूल में लागू किया गया, सरकारी स्कूल में लागू किया गया, तो उसमें दिक्कतें आने की बातें क्यों सामने आई? ब्यूरो रिपोर्ट।